पैद्री और उनकी पत्नी पर चर्च के सदस्यों के साथ यौन शोषण करने का आरोप, 10 साल तक ऐसी हरकत। अमेरिकी पादरी और उनकी पत्नी पर 10 साल तक चर्च के सदस्यों को गुलाम बनाकर काम करवाने का आरोप लगा है। साथ ही काम के साथ साथ उन पर यौन शोषण का भी आरोप है। संघीय अभियोजकों ने कहा कि न्यू जर्सी के एक संयभू पादरी और उसकी पत्नी ने चर्च के सदस्यों को लगभग 10 साल तक गुलामी और यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। अमेरिकी के न्यू जर्सी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अमेरिकी पादरी और उनकी पत्नी पर 10 साल तक चर्च के सदस्यों को गुलाम बनाकर काम करवाने का आरोप लगा है। साथ ही काम के साथ साथ उन पर यौन शोषण का भी आरोप है। संघीय अभियोजकों ने कहा कि न्यू जर्सी के एक संयभू पादरी और उसकी पत्नी ने चर्च के सदस्यों को लगभग 10 साल तक गुलामी और यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और उनसे कहा कि अगर वे नहीं माने तो भगवान उन्हें दंडित करेंगे। बता दें, 60 साल के ट्रेवा एडवर्ड्स और उनकी 63 साल की पत्नी क्रिस्टिन पर यह आरोप लगा है। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि 60 साल की ट्रेवा एडवर्ड्स और उनकी पत्नी 63 साल की पत्नी क्रिस्टिन ने कमजोर स्थानीय लोगों को अपने ऑरेंज अपार्टमेंट बिल्डिंग में जीसस इज लॉर्ड बाय द होली घोस्ट चर्च में आकर्षित किया। साथ ही उन्हें भोजन और नींद पूरी नहीं करने दी। इसके साथ ही समुदाय में कठिन काम करने के लिए मजबूर किया। अभियोजकों ने एक बयान में ये बात कही कि प्रतिवादियों ने पीड़ितों को यह विश्वास दिलाया कि यदि वे मेहनत नहीं करेंगे तो वे ईश्वर की कृपा खो देंगे। प्रतिवादियों ने पीड़ितों को अलग थलग कर दिया, उनके संचार और ठिकानों पर नजर रखी और उन्हें विश्वास दिलाया कि गैर सदस्य दुष्ट है या शैतान के वश में है। एडवर्ड्स ने कथित तौर पर अपने भर्ती किए गए दास श्रम बल की सेवाओं का ठेका दिया, लेकिन सारी आय अपने पास रख ली। उन्हें दिन में केवल एक बार भोजन दिया और उन्हें काम और प्रार्थना के सख्त नियम पर रखा। संघीय अधिकारियों ने इस मामले में कहा कि कपल ने कथित तौर पर 2011 से 2020 तक क्रूर योजना का चलाया। अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने ऐसे पीड़ितों की पहचान की और उन्हें भर्ती किया जो अपने निजी जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हैं, जिसमें वित्तीय और पारिवारिक संघर्ष भी शामिल थे। जबकि ट्रेवा एडवर्ड्स ने उन्हें बताया कि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि वे सीधे गोल्ड से संवाद कर सकता था। अधिकारियों ने बताया कि आरोप लगाए जाने के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया था। यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने कोई वकील रखा या अभी भी संघीय हिरासत में है। अभियोजकों ने कहा कि अगर दोषी ठहराया जाता है तो दोनों को श्रम साजिश के आरोप में अधिकतम 20 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।